हेलो ट्रेडर्स, जीरो ट्रेडर में आपका स्वागत है। और ट्रेडर्स, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो मैं ट्रेड लेने वाला था, यहाँ पे कहीं सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, तो मुझे अभी तक कहीं कोई ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट करने मिला नहीं है। अगर मैं जाके आप लोगों को रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ खास ट्रेड नहीं है। ये सेम वही वाला ट्रेड है जो मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट पे, और ये वाला वो पॉइंट है। ये जस्ट एक ऐसे ट्रिगर हो गया था, बट ये ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। लेकिन जो मेन मुद्दा जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है कि कैसे पता चलेगा ट्रेडर्स की मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, क्या मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए ट्रेडर, सबसे ज़रूरी क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बनाते हो, आई होप उसका एक एक्सेल वगैरह जो भी है, जर्नल वगैरह आप जर्नलिंग करते होगे, आप उसको मेंटेन रखते होगे। मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज़ का यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, एक डायग्राम। इन दोनों पिक्चर्स को मैंने साइड बाय साइड लगाया है। जस्ट इन पिक्चर्स को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये दोनों ही मेरे अकाउंट की हैं, डिफरेंट टाइम की हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की हैं, बट यहाँ पे देखिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को मैं बस कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। ये वाला स्ट्रैटेजी अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, देखिए स्ट्रैटेजी मेरा अकाउंट को 28,000 प्रॉफिट से मान लो 28,000 प्रॉफिट से 1,31,000 पे लेके गया। देन 1,31,000 पे घूमा 2 महीने तक, उसके बाद 1,36,000। फिर ध्यान से देखो, अकाउंट को लेके गया 3,30,000 पे, देन 3,35,000, देन 2,66,000, 3,09,000 एंड देन 5,00,000 पे लेके गया, और देखो बूम, खत्म। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा अकाउंट वापस से एकदम ड्रॉडाउन के आसपास आ गया। क्या मतलब है इसका? ये बस ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और ये रहा दूसरा स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी में देखो, यहाँ पे अकाउंट 1,00,000 को क्रॉस किया, स्लो एंड स्टडी 2,00,000 को क्रॉस किया, स्लो एंड स्टडी 3,00,000 को क्रॉस किया, बहुत दिनों तक 3,00,000 पे मूव किया, देन 4,00,000 को क्रॉस किया, देन 5,00,000 बहुत ही फास्ट क्रॉस किया, एंड 6,00,000 के पास भी बहुत ही फास्ट पहुंचा। अब मैं वापस से इन दोनों स्ट्रैटेजीज को ऐसे लगा देता हूँ। अब देखिए, ध्यान से समझने वाली बात क्या है। पहले इस चीज़ को बनाते कैसे हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होगा, इस डेटा को वहाँ पे लगा सकते हो। एक्सेल में प्रॉफिट्स को, या जो भी हो, प्रॉफिट लगा सकते हो, या टोटल अकाउंट वैल्यूज़ लगा सकते हो, मंथ वाइज कैसे-कैसे ग्रो कर रहा है, और इसका एक चार्ट प्लॉट कर सकते हो। चार्ट कैसे लगाते हैं वो नहीं सिखाने वाला हूँ, वो आप देख लोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं क्विक एंड शॉर्ट ये आपको समझाने वाला हूँ, जो मुझे बहुत समय के बाद में समझ में आया कि किसी भी स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास कम से कम 2-3 साल का या 1 साल का मिनिमम लाइव रिपोर्ट नहीं है, तब तक आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? और जब आपके पास डेटा आ जाता है, तब आपको उसका एक ग्राफ भी चाहिए। वो ग्राफ आप खुद प्लॉट कर सकते हो। अभी तक इंडिया में इतना एडवांस कोई ब्रोकर नहीं है जो इतने अच्छे से प्लॉट कर सके, तो मैं खुद ही प्लॉट कर लेता हूँ। तो प्लॉट करो, और प्लॉट करके देखो कि वो उसका स्मूथनेस क्या है। अगर वो स्लो एंड स्टडी ऐसे राइजिंग में है, आपका वो स्ट्रैटेजी, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो एकदम से कभी झटका खा के ऊपर जाता है, वो झटका खा के नीचे आता है, मतलब उसका जो डाउन साइड जो पुश है, जो डाउन साइड जो, मतलब जैसे यहाँ देखो, डाउन साइड जो पुश है, ये देखो बड़े बड़े, ये सीधा, ये देखो, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो, ये 335 से सीधा 266 पे आ गया, राइट। तो ये डाउन साइड पुश थोड़ा बड़ा बड़ा है। ठीक है, जिसके, और ये देखो, ये सीधा 5-4 से एकदम ये ऑलमोस्ट नियर टू जीरो के आसपास आ गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसका डाउन साइड पुश बहुत ही ज़्यादा है, जिन स्ट्रैटेजीज का ड्रॉडाउन ज़्यादा है, मतलब ये जो डाउन साइड पुश ज़्यादा है, अगर ऐसा स्ट्रैटेजी आपको आपका कर्व में अगर आपको दिख जाएगा कि अगर ये ड्रॉडाउन, मतलब ये डाउन पुश ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा शार्पर है, तो इतना समझ जाइए कि वो स्ट्रैटेजी ओवरऑल भले कितना अच्छा भी प्रॉफिट बना के दे रहा हो, उससे दूर रहना है आपको। वो स्ट्रैटेजी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की है, और विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर 2 ईयर जैसा भी हो, ठीक है, जैसे कि ये मान लो 53 मंथ्स का डेटा है मेरे पास, तो 53 मंथ में स्लो एंड स्टडी इसने अकाउंट को ऊपर ऐसे ग्रो कराया है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी, जैसे कि मान लो ये मेरा ही एक स्ट्रैटेजी है, और जो मैं, मान लो मैं छोड़ दिया इस पे काम करना, मैंने स्टार्ट किया था, इसमें अकाउंट ग्रो कराया, लेकिन एक ड्रॉडाउन इतना शार्प आया, दैट्स मोर देन इनफ। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो रिकवर करना नहीं करना वो बात की बात है। लेकिन जब भी स्ट्रैटेजी, ये मेरा तरीका है, जब मैं स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करता हूँ, और मेरे स्ट्रैटेजीज़ में, और ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही समझ में आती हैं, लाइव पैसा डाल के ही समझ में आता है। तो जब मेरा लाइव कोई पैसा ऐसे डूबता है, ठीक है, पास्ट में जैसे कहीं का ये डेटा है, तो जब मेरा ऐसे करके एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन आता है, तब मुझे समझ में आ जाता है कि ये अभी
ठीक है, मैं इमोशनल अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के ठीक है इसको उठा के ले आऊँगा, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधी-सी बात है, लॉन्ग रन में सोचना है, लॉन्ग रन में मेरे पास ना ही इतना टाइम होगा, ना एफर्ट होगा, ना उस लेवल का इमोशन बैलेंस मेरा कैपेसिटी होगा जब मैं बहुत बड़े लेवल पे इसको ट्रीट कर रहा हूँगा। वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेट होनी चाहिए, वहाँ पे चीज़ें बाई फ्लो होनी चाहिए, ठीक है? ये इतने बड़े-बड़े ड्रॉडाउन अगर मैं इतने छोटे अकाउंट पे अगर नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है? इतने छोटे अकाउंट पे अगर ऐसे ड्रॉडाउन खा रहा है, तो बड़े अकाउंट पे तो आपका सब खत्म हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट ग्राफ ऐसा है या फिर आपका अकाउंट ग्रोथ ग्राफ ऐसा बन के आ रहा है, जो आप खुद निकाल सकते हो, एक्सेल में डेटा डाल के वहाँ कर्व प्लॉट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? एक्सेल में भी आप कर सकते हो। तो उस स्ट्रैटेजी से दूर रहना है आपको। आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी ढूँढी है, मुझे पता है किसी के पास एक स्ट्रैटेजी नहीं बहुत सारी होती हैं, 2-3 तो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो जाती हैं एक समय तक। जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो तो उन फिर 2-3 में आपको कंटिन्यूअसली काम करना है और कंटिन्यूअसली उनके ग्राफ को मॉनिटर करना है, उनके पैटर्न को मॉनिटर करना है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं, लेकिन कोई खुल के पब्लिकली सामने ये चीज़ें नहीं बताता है कैसे करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मॉनिटर हम करते हैं बिहाइंड द सीन। इसलिए मैं बताऊँ कि जो चैनल पे मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा। ये या तो खुद पता चलेगा तो आप बहुत समय निकल जाएगा, और जब आप प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना अच्छे से शेयर कर पाओ। ठीक है, टाइम का इश्यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो टाइम और एफ़र्ट सेव करने की। कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी ढूँढना है जो स्ट्रैटेजी में मतलब आपने 2-3 साल तक कम से कम काम किया हो, काफ़ी लंबे समय तक काम किया हो और उसका जो ग्राफ हो वो स्मूथ हो। ठीक है? वो साइडवेज़ जा सकता है, लेकिन वो बड़े-बड़े डिप नहीं लगाना चाहिए। अगर वो बड़े-बड़े डिप लगा रहा है, दिस इज़ अलर्ट कि समय है तो निकल जाइए उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, बिकॉज़ वो लॉन्ग रन में आपको कहीं न कहीं किसी मोमेंट पे फँसाएगा। तो दैट्स ऑल ट्रेडर, आज का वीडियो थोड़ा-सा अलग है, आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैंने बनाया ये। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस प्लॉट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो जाके आप मेरा पुराने सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे 1.5 लाख से अकाउंट स्टार्ट करा था, उसको ग्रो करा के मैंने अकाउंट को कहाँ तक पहुँचाया है, वेरीफाइड पीएनएल हर ईयर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि जीरो ट्रेडर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग में नए हैं उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। खासकर जो आपके कलीग्स हैं या फिर आप खुद अगर जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई स्ट्रगल कर रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग में अगर सेकेंड करियर बनाना चाहते हैं, तो फॉर साइकोलॉजी बिल्डिंग ये चैनल स्पेशली साइकोलॉजी लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला उन लोगों को। वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो एज अ ट्रेडर ज़्यादा मैटर करती हैं, रैदर देन जो चीज़ों को लोग ज़्यादा समझते हैं कि वो एज अ ट्रेडर ज़्यादा काम आता है, जैसे कि सेटअप ज़्यादा काम नहीं आता है एज अ ट्रेडर। सेटअप के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है और बता भी नहीं रहा, जिसमें मैं एज अ ज़ीरो ट्रेडर यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये बात मैं हर एक ज़ीरो ट्रेडर से बोल रहा हूँ। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं ट्रेडर्स नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में।